वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्पाइसीज। कैसे हैं आप सब पाइसीज? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे पाइसीज। और ये आपकी नवंबर की लाइफ प्रेडिक्शन है। और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, आपकी लाइफ से रिलेटेड जनरलाइज मैसेजेस देखेंगे और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम यूनिवर्स की गाइडेंस और मैसेजेस और सजेशंस देखेंगे आपके लिए पाइसीज। और जो थर्ड पार्ट रहेगा, जो लास्ट पार्ट रहेगा आपकी उस रीडिंग का, उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो विशेस हैं और आपकी जो प्रेयर्स हैं वो कब तक आ रही हैं, कितना टाइम लगेगा आपके मैनिफेस्टेशन में, आप क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा स्पीड अप हो सके। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं पाइसीज। ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। और आपकी पाइसीज लव रीडिंग में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो इफ़ यू आर समवन जिसे लव रीडिंग देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ऑल्सो एक लास्ट बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। जो भी छोटी या बड़ी एक्टिविटी आप चैनल पे करते हैं, आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव। 4 ऑफ वांड्स है। सो 4 ऑफ वांड्स गेट टुगेदर और सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलके कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी वेडिंग में जा रहे हैं, किसी इंगेजमेंट में जा रहे हैं, घर पे कोई इवेंट है, घर पे कोई फंक्शन है। तो इस टाइप की एनर्जी 4 ऑफ वांड्स की होती है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी होम कमिंग भी बताती है। तो अगर आप अपनी फैमिली से अलग रहते हैं तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से मिलें बहुत दिनों बाद में। तो कुछ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है नवंबर में, जिसे आप चेरिश करने वाले हैं और इन्जॉय करने वाले हैं। और दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ वांड्स। 2 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि बहुत ही समय से दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ काम करने का चल रहा था, कुछ डिसीजंस आपको लाइफ में लेने थे और नवंबर आपको पुश करेगी कि आप वो डिसीज़न लें। मतलब कि पाइसेस यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि कोई रास्ता आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे थे, आपके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो किसी चीज़ में, या तो कोई चीज़ आपके दिमाग में ही चल रही थी, या तो आप किसी काम को बहुत टाइम से टाल रहे थे, तो नवंबर में आपको करना ही पड़ेगा। लाइफ आपको पुश करेगी कि अब अपना डिसीज़न ले लीजिए, या फिर उस रास्ते पे अब निकल जाइए, या फिर वो काम आप शुरू कर दीजिए। अब हाई टाइम आ गया है, इस एनर्जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल दूँ तो कि अगर आपकी एग्ज़ाम्स आने वाली है और आपको पता था कि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, बहुत महीनों तक आपने पढ़ाई नहीं की, तो अब वो हाई टाइम आ जाएगा कि एक ही महीना बचा है यार एग्ज़ाम में, अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। या फिर आप किसी डिसीज़न को बहुत टाइम से टाल रहे थे, तो अब आपको लाइफ पुश करेगी कि नहीं नहीं, वो डिसीज़न अब आपको लेना पड़ेगा, अब आप बस खड़े होकर इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो लाइफ आपको किसी रास्ते पे लेके जा रही है, लाइफ आपसे कुछ करवा रही है, और ये चीज़ आपके लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहने वाली है, इवन दो थोड़ा सा झिझक और रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी। उसके बाद नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए इनकंसिस्टेंट एनर्जी बता रही है। तो जब नाइट ऑफ वांड्स लोअर वाइब्रेशन में रहता है तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इनकंसिस्टेंट रहता है कामों में। मतलब एक काम शुरू कर दिया और बीच में ही उसको छोड़ दिया, तो सबसे पहले तो आपके लिए सजेशन है, अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं तो, कि आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो आप उसे बीच में छोड़ देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी इस हैबिट को या इस चीज़ को बदलना। और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहें, बिकॉज़ वो चीज़ आपको अच्छी जगह पे लेके जाएगी, आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस क्रिएट करेगी। तो कंसिस्टेंसी से करें, लगातार करें, बहुत ही जल्दी किसी चीज़ पे गिव अप ना करें। और एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कोई एरीज लियो या सैजिटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है।
मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है नवंबर के मंथ में। बहुत सारा फायर दिख रहा है। सी एक और फायर है यहाँ पे, 10 ऑफ वांस है। 10 ऑफ वांस बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनड है। या तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे काम करने हैं आपको, आप जगल करें बहुत सारी चीज़ों में, कि ऑफिस का भी बहुत सारा काम है, घर का भी बहुत सारा काम है, मैनेज नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, मुश्किल हो रहा है चीज़ों को मैनेज करना, और थोड़े से ओवरवेलमिंग लग रहा है। एक टाइम आ रहा है जब ओवरवेलम हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे काम है, मैं क्या क्या करूँ, तो थोड़ा सा बर्डन हो सकता है। ये बर्डन इमोशन का भी हो सकता है। अक्सर जब ऐसी एनर्जी आती है तो हमें बताती है कि टेक इट ईजी, थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा ब्रेक लें। अगर ये ओवरवेलमिंग इमोशंस आपके दिमाग में चल रहे हैं तो दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्टेड फ्यू लोगों के लिए ये साइड नोट है कि ये जो पर्सन फायर साइन आपकी लाइफ में दिख रहा है, एरीज, लियो या सैजिटेरियस, जो कि आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, या फिर आपका बॉस हो सकता है, या आपको थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है, तो कोशिश करिए इस एनर्जी को थोड़ा सा इग्नोर कर सकें। ओके, उसके बाद में हमारे पास द हर्मिट है। हर्मिट नवंबर के मंथ में बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहने वाले हैं, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका जो डिवाइन के साथ में है, यूनिवर्स के साथ में, आप जो भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप जिस भी पाथ को फॉलो करते हो, आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आने की कोशिश कर रहा है। कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको कुछ नवंबर में आपको अपने कुछ सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं, जिन सवालों को लेके आप कंफ्यूज थे बहुत ही समय से, तो कुछ क्लैरिटी भी है। यूनिवर्स कुछ मैसेज दे रहे हैं आपको, हो सकता है कि एंजल नंबर्स के थ्रू दें, आपसे कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन करने की कोशिश डिवाइन कर रहे हैं। जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं वो कॉन्स्टेंटली आपको फीडबैक देने की कोशिश कर रही है। तो हो सकता है आपका गट फीलिंग आपको कुछ बोले, या फिर आपका इंट्यूशन आपको कुछ सजेशन दे। एट द सेम टाइम द हर्मिट जब आता है तो ये भी बताता है कि नवंबर में कुछ समय ऐसा रहेगा जब आप आइसोलेटेड रहेंगे, लोगों से थोड़ा सा अलग अलग रहेंगे, ज़्यादा टाइम अपना अकेलेपन में बिताएंगे, और इस अकेलेपन में आप कुछ क्रिएट कर रहे होंगे। मतलब अगेन हम अगर स्टूडेंट्स की एनर्जी देखें तो जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो कैसे खुद को आइसोलेट करते हैं, पूरे तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा हैंग आउट नहीं करते हैं, लोगों से बातें नहीं करते हैं जब एग्ज़ाम का पीक टाइम आ रहा होता है। तो ऐसी ही कुछ एनर्जी तो हर्मिट की होती है कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसीलिए आप लोगों से अलग अलग रह रहे हैं। कई बार द हर्मिट तब आता है जब हम अपने अकेलेपन को अपने सुपर पावर में बदल लेते हैं। मतलब कि अगर आप लाइफ में अकेले हैं, अगर बहुत ज़्यादा लोग नहीं है आपकी लाइफ में, या बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपना पूरा फोकस अपने करियर पे लगाएंगे या फिर खुद को ग्रो करने में लगाएंगे। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मोड में दिख रहे हैं, यूनिवर्स के हायर मीनिंग को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओवरऑल ये हर्मिट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि आप लोनलीनेस से निकल के सॉलिट्यूड में जा रहे हैं। मतलब जो अकेलापन आपको खल रहा था वही अकेलापन आपका सुपर पावर बन रहा है। सो ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेके भी लाइफ में आती है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये। एट द सेम टाइम 10 ऑफ वांस के साथ में हर्मिट आया है, तो एक और साइड नोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा बर्डन आप फील कर रहे हो लोगों की बातों का, लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ा समय ऐसा निकालें अपनी लाइफ में जहाँ पर आप एकांत में रहें, लोगों के बहुत ज़्यादा टच में ना रहें, थोड़े दिनों का ब्रेक ले लीजिए सबसे, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं लोगों की वजह से। तो उसके बाद अगेन ओ माय गॉड इतना ज़्यादा फायर दिख रहा है यहाँ पे। 9 ऑफ वांस की एनर्जी है। 9 ऑफ वांस की एनर्जी बता रही कि किसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना वर्स्ट सोच रहे हैं उतना वर्स्ट कुछ होगा नहीं, बट एक मेंटालिटी यहाँ पे दिख रही है कि फॉर से आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं या 1 लाख रुपये हैं, तो आप बचाने की कोशिश करेंगे कहीं पे खर्चा ना हो जाए। किसी की आपके साथ फ्रेंडशिप है तो उस फ्रेंडशिप को शायद से आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्रेंड मुझसे दूर ना चला जाए। मतलब अगेन ये दोनों कार्ड, ये 9 ऑफ वांस है और ये 10 ऑफ वांस है, दोनों कार्ड बताते हैं कि ज़्यादा डर रहे हैं, इतनी डरने की कोई बात नहीं है। तो अगर आपका दिमाग आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि कुछ बुरा हो सकता है, तो वो बुरा होगा बिल्कुल भी नहीं।
आप देखिए इन दोनों कार्ड के बीच में आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं, है ना। हर्मिट है ना, यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है, बीच में हर्मिट है। तो यूनिवर्स आपको पूरे टाइम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे बस ऐसा लग रहा है कि ओवरवेल्म हो गए हैं आप। यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है, 4 ऑफ वांड्स के कंजंक्शन में एम्प्रेस की एनर्जी आई है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है आप में, बहुत ज़्यादा टैलेंट है आप में, और आप में से कुछ लोग इस टैलेंट और पोटेंशियल का यूज़ करके अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप में कोई टैलेंट है और उस टैलेंट को आप अपने काम पे लगा रहे हैं, अगर प्रोफेशन पे लगा रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इट्स मोर लाइक कि आप अपने टैलेंट का यूज़ करें। तो चाहे आपका टैलेंट वीडियो बनाना हो, चाहे आपका टैलेंट आर्ट क्रिएट करना हो, ऐसी किसी टैलेंट से आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है कि करिए। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप कंसीव करें, बिकॉज़ एम्प्रेस एक नई एनर्जी को जन्म देना बताती है, चाहे वो एक्चुअली चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो एक नई चीज़ का आइडिया दिमाग में आना हो, मतलब कुछ ना कुछ शुरू होना खुद की क्रिएटिविटी की वजह से या खुद के पावर की वजह से। तो यहाँ पे नई चीज़ों नई एनर्जीज क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर किसी चीज़ में आपने पास्ट में फेलियर देखा है और आप उसे रीबिल्ड करना चाहते हैं, जैसे पिछले कुछ महीनों से जो आप काम कर रहे थे वो वर्कआउट नहीं कर रहा था, तो अभी कुछ नया ट्राई करके देखें, या फिर उसी काम में कुछ सुधार करके देखें। बिकॉज पोटेंट एनर्जी है, और ये पोटेंट एनर्जी जो हमें यूनिवर्स की तरफ से मिलती है, ये आपके प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज ये एनर्जी रेडली अवेलेबल है आपकी लाइफ में, पाइसिस एग्जिस्ट करती है। तो इसका अगर आप यूज़ करेंगे तो कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में या तो खुशियों का अबंडेंस क्रिएट करें, या तो आप पैसों का अबंडेंस क्रिएट करें, या फिर अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें। कोई चीज़ है जो जन्म ले सकती है अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे पहले तो बहुत ही अर्थली स्टेबिलिटी का साइन होता है, मतलब आप अपनी लाइफ के किसी रास्ते पे चल रहे हैं और वो रास्ता सही है। तो सबसे पहला मैसेज ये होता है कि लाइफ में आप कुछ कर रहे हैं, और कई बार ये जो आप कर रहे हैं ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो ऑलरेडी अगर आप किसी प्रोफेशन में मेहनत कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ये चीज़ वर्कआउट होगी या नहीं, तो 100% होगी। आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जिसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे करके मिल रहा है, एकदम से ऐसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और आप सोच रहे हो कि यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो अपने एफर्ट लगा रहा हूँ, ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो ये चीज़ होगी, बट जो एनर्जी है वो स्लो मूविंग है, ये चीज़ धीरे धीरे करके होगी। तो कहीं पे आप एफर्ट लगा रहे हो लाइफ में, कहीं पे भी मेहनत कर रहे हो। जैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आप हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं और आप जिम जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं परफेक्ट शेप में आऊँगा या नहीं आऊँगी, तो यस आप आएंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। ऐसे ही अगर आप करियर पे मेहनत कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस पे मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि ये मेरी एफर्ट्स वेस्ट तो नहीं जाएंगे, मतलब ये चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है, तो यस सक्सेसफुल होगी। ऐसे ही अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है उस एग्ज़ाम को पास करने में आपको टाइम लग जाए, बट आप करेंगे ज़रूर। तो दिस इज़ समथिंग कि एनर्जी स्लो चल रही है पर आप सही रास्ते पे है। इट विल टेक सम टाइम, पर जब राइट टाइम आएगा तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स उस चीज़ के मिलेंगे। ओके पाइसीज। उसके बाद है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कंजंक्शन में आई है नाइट ऑफ वांड्स के, और यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी इन एंड आउट होने की एनर्जी होती है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पुरानी एनर्जीज रिटर्न आने की होती है। मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई पर्सन हो जो इनकंसिस्टेंट हो, जो आ जाता हो जो चला जाता हो, तो हो सकता है ये पर्सन वापस से नवंबर में अपीयर हो जाए आपकी लाइफ में। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन रिटर्न में आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे बहुत ही महीनों से आपकी बात नहीं हुई है। अगेन क्योंकि हम जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ से रिलेटेड हो। कोई फ्रेंड भी है जिससे आप बहुत महीनों से नहीं मिले हों और आप इस महीने मिल लें, बहुत महीनों से आपकी किसी फ्रेंड से बात नहीं हुई है और इस महीने आपकी बात हो जाए। ये बहुत ही लविंग एनर्जी दिख रही है जो नवंबर में है, बहुत प्योर एनर्जी दिख रही है। तो देयर इज़ अ चांस कि कोई पर्सन पास्ट से वापस रिटर्न में आ जाए।
उसके बाद यहाँ पे टेम्परेंस है। टेम्परेंस लाइफ में बैलेंस क्रिएट होना बताता है और हार्मनी बताता है। यहाँ पे टेम्परेंस देख के हमें समझ में आ रहा है। देखिए टेम्परेंस में यहाँ पे एंजल भी हैं जो 2 ग्लास के पानी को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी हार्मनी क्रिएट हो रही है किसी पर्सन के साथ में नवंबर के मंथ में। तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वर्क लाइफ में या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट फैमिली में चल रहा था, कुछ इश्यूज़ फैमिली में चल रहे थे, तो डिवाइन की हेल्प से आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। इट्स मोर लाइक कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके खुद के सिबलिंग हो या फैमिली मेम्बर हो, जिनसे आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उनसे एक हार्मनी यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रही है, उनके साथ में एक बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपकी लाइफ में जहाँ पे हार्मनी बन सकती है। अगर बहुत ही महीनों से ऑफिस में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो नवंबर का मंथ होगा जहाँ पे आप ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे, ज़्यादा हार्मनी में पीस फील Oh my god, I started fumbling. Harmony. Okay, moving on. We have 3 of swords एंड 4 ऑफ पेंटिकल। किसी हार्ट ब्रेक को आपने दिल से लगा के रखा है जिसे आप जाने नहीं दे रहे हैं और ये चीज़ आपको फिर से परेशान करेगी। अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूँ तो पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ आपको प्रेजेंट में आके आपके प्रेजेंट को ख़राब कर रही है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी नोटिस की थी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी नोटिस की थी, ये चीज़ यहाँ पे भी है और ये चीज़ यहाँ पे भी है। मतलब कि आपके खुद के इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं और ये चीज़ ऐसी है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि गाड़ी आगे देख के चलाइए, अगर पीछे देख के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, तो लुक फॉरवर्ड। बार बार पीछे पास्ट में जाके, ठीक है पास्ट याद आता है, बुरा लगता है, बट बहुत ज़्यादा खुद को पास्ट में ट्रैप ना करें, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल है। करियर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, फोकस करिए जहाँ पे फोकस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। और पाइसीज़ हैं आप, आपकी प्रॉब्लम बाय बर्थ ये होती है कि बहुत सारे इमोशंस आप में होते हैं। आपकी ब्यूटी भी यही है और आपके लिए प्रॉब्लम भी यही चीज़ बनती है। तो थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी। ओके, देन वी हैव प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग। कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलती हुई दिख रही हैं, मटेरियलिस्टिकली कंफर्टेबल आप फील करें, कुछ गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं या पैसों को लेके कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, आपका ध्यान रख रहा है और आपको नर्चर कर रहा है। और ये चीज़ आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू भी मिल सकती है, फ्रेंड के थ्रू, सिबलिंग के थ्रू, किसी भी पर्सन के थ्रू, बट कोई पर्सन है जो आपका ध्यान रख रहा है। यहाँ पे रिकंसिलिएशन है। रिकंसिलिएशन हमने 6 ऑफ कप्स से भी देखा था। रिकंसिलिएशन मतलब ये टिपिकल रिकंसिलिएशन नहीं होता है कि रीयूनियन हो जाए, आपका किसी से बहुत सालों से बात नहीं हुई, ऐसा हो भी सकता है, बट मोस्टली रिकंसिलिएशन ये होता है कि पास्ट में किसी से बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, वो सडनली आपकी लाइफ में आ जाए, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ से रिलेटेड हो। डार्क मैन, आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, डार्क बाल हैं, बहुत ही इंडियन फिगर ये दिख रहा है या साउथ एशियन फिगर दिख रहा है, तो कोई भी पर्सन हो सकता है, बट कोई मैन है आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। डरना नहीं है मुश्किल परिस्थितियों से, कोई कुछ आके बोल रहा है फिर हम रोने लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। लाइफ में ज़रा सा कुछ हो रहा है और हम कमज़ोर पड़ गए, नहीं, अपने पावर में और अपनी स्ट्रेंथ में स्टैंड करिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। थोड़ा सा स्पिरिट का मैसेज है कि स्ट्रॉन्ग बनिए, ज़रा सी चीज़ों से डरना नहीं है लाइफ के। ओके, अ टू फेस फ्रेंड, यहाँ पे आपके आसपास कोई पर्सन हो सकता है जिसके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं है, तो किससे आप अपने सीक्रेट्स को शेयर करते हैं, किससे आप अपने गोल्स को शेयर करते हैं, थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा। उसके बाद डीप फ्रेंडशिप विद समन ऑफ द सेम सेक्स, तो किसी से डीप फ्रेंडशिप दिख रही है जो सेम जेंडर का है, मतलब जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं ये वीडियो, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है जो कि गर्ल हो, सेम जेंडर हो, यू नो। अगर आप बॉय हैं या मेल हैं तो आपकी फ्रेंड भी मेल हो सकते हैं, और ये फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट कर रहा है। मूविंग ऑन, और मैसेजेस देखते हैं, डिवाइन के मैसेजेस देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं पाइसीज़। ओह माय गॉड,
ओके, मैं फर्स्ट कार्ड, ओके ओके। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ साइन, हियर इज़ द साइन। देखिए, आप यहाँ पे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कोई काम आप कर नहीं रहे हो जो आपको करना चाहिए। ये क्या काम है मुझे नहीं पता, ये भी हो सकता है कि आपको अपना ITR भरना हो, आई डोंट नो, बट कोई काम है जिसे आप टाल रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज है कि किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ये काम कंप्लीट करो, ये काम करना शुरू करो। तो अगेन ये मैसेज है कि कोई काम है जिसे आप टाल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको करना है। कोई छोटा काम भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा काम भी हो सकता है, बट जिस चीज़ को आप टाल रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, लेजीनेस दिखा रहे हैं, स्पिरिट का मैसेज है कि प्लीज़ वो काम करिए, नहीं तो बाद में आप परेशान हो सकते हैं। यू आर गिविंग अवे योर पावर। ओके, आप ना बहुत ही कमज़ोर अपने आप को फील कर रहे हैं, और जहाँ यहाँ पे हमने एम्प्रेस की एनर्जी देखी थी, आप कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं हैं, बट कई बार आपके इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि आप बहुत ही खुद में कमज़ोर फील करते हैं। आप फील करते हैं कि मैं कुछ भी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे लिए ये करना मुश्किल है, मेरे लिए वो करना मुश्किल है, मेरे लिए मेरी लाइफ ठीक करना मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे स्पिरिट्स, यूनिवर्स, डिवाइन, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, वो एनर्जी आपको बता रही है कि जितना आप खुद को कमज़ोर समझते हैं उतने कमज़ोर आप हैं नहीं, आप में बहुत ज़्यादा पावर है और आप कुछ भी कर सकते हैं। और डिवाइन आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, तो खुद को ना बेचारा समझना बंद करिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है, आप बहुत पावरफुल हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे मैसेज है कि टेक अ ट्रिप। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ट्रिप पे जाइए। अब ट्रिप पे जाइए का मतलब क्या है? यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह लगने लगती है कभी कभी। आप लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं कभी कभी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ट्रिप पे जाइए, कहीं घूम के आइए। अगर आप 2-4 दिन की ट्रिप पे नहीं जा सकते फॉर वॉट एवर रीज़न, तो किसी फ्रेंड से मिलने जाइए, थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा फिरिए, किसी कैफ़े में जाइए, चाय पीने जाइए, डिनर करने जाइए, आई डोंट नो, मूवी देखने जाइए, कहीं बाहर जाइए, कुछ करिए। ओके, इतना हमेशा हैवी एनर्जीज में रहने की ज़रूरत नहीं है। गेट ओवर योर सेल्फ, पुल योर शिट टुगेदर, हेल्प पीपल, गिव बैक टू। ओके, तो यहाँ पे मैसेज है कि अगर नवंबर के मंथ में आप कभी भी ख़राब फील करें, आपको बुरा लग रहा है किसी चीज़ का, आपको ख़राब फील हो रहा है, तो उस टाइम पे जाके किसी की हेल्प करिए। और इसे हार्ट कोहेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब कि हमेशा जब भी आप ख़राब फील करते हैं और आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको अचानक से अच्छा फील होने लगेगा। तो यहाँ पे मतलब कि अगर आप आज आपका ख़राब दिन जा रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो किसी को फीड करिए, किसी को खाना खिला दीजिए, किसी गरीब को खाना दे के आ जाइए। इतना तो आपको यूनिवर्स ने दिया ही होगा कि एक एक्स्ट्रा इंसान को आप फीड कर सकें। तो किसी को खाना दे के आइए, अपने गली के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें शायद कुछ खाना खिला दीजिए, थोड़ा सा प्यार बांटिए जिससे कि आप और बेटर फील करें। तो कुछ आप ह्यूमैनिटी के लिए करिए जिससे कि आप बेटर फील कर सकें। यू थिंक समवन इज़ लाइंग, दे आर। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, तो हाँ, वो झूठ बोल रहा है। नाउ इज़ नॉट द फकिंग टाइम, वट एवर। ओके, अगर कोई इम्पल्सिव थॉट आता है दिमाग में कि अभी फ़ोन करके उस पर्सन को मैं बातें सुनाना है मुझे, या फिर मुझे उससे रिवेंज लेना है, या फिर मुझे उससे ऐसा करना है, वैसा करना है, जो भी इम्पल्सिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं उन पे आपको एक्ट नहीं करना है। तो अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है और आपने मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, ऐसा सजेशन है। रीवैल्यूएट, चेंज योर पर्सपेक्टिव। ओके, जॉब में आप लोग कुछ इश्यूज़ फेस करते हुए दिख रहे हैं आप में से कुछ लोग, और थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़े से कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर जॉब में आपके बॉस हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर लोग आपको जॉब में कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चीज़ें दिल पे ना लें, बहुत ज़्यादा ड्रामा में ना पड़ें और वाद विवाद में ना पड़ें। ओह माय गॉड, इट्स डार्क एंड यू कांट। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है कि लाइफ के कुछ एस्पेक्ट में फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि इस चीज़ का फ्यूचर क्या है, उस चीज़ का फ्यूचर क्या है। तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस जॉब का फ्यूचर क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से आप पैनिक हो रहे हैं नवंबर में किसी चीज़ को लेके, चाहे वो चीज़ किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, तो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करिए। टाइम आने पर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो घबराना नहीं है, एकदम से पैनिक नहीं होना है। फेस रियलिटी और लिव इन
ओके तो यहाँ पे कार्ड आया है बिलीव व्हाट यू सी। जो दिख रहा है वैसा ही है, मतलब कि जो इंसान अपना जैसा साइड दिखा रहा है वो इंसान वैसा ही है। अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में ना रहें, जो रियलिटी है उसे फेस करें, जो लोग जैसे हैं उन्हें उस तरीके से देखें। हाँ ओके, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिव ज़ीरो एफ से, मतलब कि ओके ये वर्ड मैं इंटरनेट पे बोल तो नहीं सकती हूँ, ये जो कार्ड्स हैं इनके मैसेजेस थोड़े से हार्श हैं, बट बहुत ज़्यादा माइंड मत करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। उसने मुझे ऐसा बोल दिया और हम घंटों बैठ के सोच रहे हैं, उसने मेरे बारे में गॉसिप की, घंटों बैठ के सोच रहे हैं, वो लोग मेरे बिना चले गए घूमने के लिए और घंटों बैठ के सोच रहे हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप। लोगों के बारे में इतना मत सोचा करिए कि कौन क्या कर रहा है, अपने आप पे फोकस करिए। ओके मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस यूनिवर्स के, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइसीज। उसके बाद हम आपके मैनिफेस्टेशन वाले कार्ड्स निकालेंगे। ओके वी हैव गो स्लो टेक टाइम फॉग्ड इन। तो पहले भी ये मैसेज आया था, इट्स डार्क एंड यू कांट सी थिंग्स राइट। अभी भी एक मैसेज आया है कि यस लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आ रही हों, और फॉगी फॉगी सा लग रहा हो आपको। जैसे फॉग मतलब क्या होता है, कोहरा। तो ऐसा लग रहा हो आपको कि आगे दिख नहीं रहा है, लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है दिख नहीं रहा है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है। तो लाइफ को अभी थोड़ा सा स्लो स्लो करके आगे जाने दीजिए पाइसीज। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं विथ टाइम आपको समझ में आ जाएंगी। जहाँ पे आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे करके आपको फ्यूचर भी दिखने लगेगा। तो जो चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही है, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ कि आप एक ही दिन में फिगर आउट करने की कोशिश करें कि इस चीज़ का क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल भी ये सब मत सोचें, आराम आराम से आगे बढ़ें। और जैसे कोहरा, जब कोहरा होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें बहुत ही दूर का दिखाई नहीं देता है, पर जब हम एक कदम लेते हैं तो दूसरा कदम दिखने लगता है, दूसरा लेते हैं तो तीसरा दिखने लगता है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपको दिखेंगी। एकदम से अगर आप फिगर आउट करने की कोशिश करोगे ज़िंदगी को कि आगे क्या होगा, टेंशन लोगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए बस एक एक कदम करके धीरे धीरे, वन स्टेप एट ए टाइम लाइफ में आगे बढ़िए पाइसीज। ओके, तो हमें ये नहीं सोचना कि सारी चीज़ें एक दिन में ही पता चल जाए। रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि देखिए कि आप एनर्जी अपनी कहाँ पे लगा रहे हैं, और वहाँ पे एनर्जी लगा के कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब कि आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी और अपना फोकस जिस जगह पे रख रहे हैं, क्या वो चीज़ आपके लिए सही है, क्या वो चीज़ आपको बेनिफिट देगी, क्या वो चीज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, क्या उस इंसान के इंटेंशन आपके लिए अच्छे हैं जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं या फिर एनर्जी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे इस कार्ड में दिखाया गया है कि एक रास्ता है, इस रास्ते पे आप चल रहे हैं, पर यहाँ पे सामने एक दीवार है, डेड एंड है। तो हो सकता है आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हो या कहीं पे ऐसी जगह पे एनर्जी लगा रहे हैं जहाँ पे एनर्जी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि लाइफ में किस जगह पे आप अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं। उसके बाद हमारे लिए है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ यूनिवर्स का ये मैसेज है कि सक्सेस होना आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, और सूनर या लेटर आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, राइट टाइम पे आप सक्सेसफुल भी होंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं, मेरी विशेस पूरी होंगी या नहीं होंगी, बट हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए। उसके बाद रेजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। ये कार्ड बताता है कि पास्ट को हील करिए और प्रेजेंट पे फोकस करिए, आज क्या चल रहा है लाइफ पे उस पे फोकस करिए। और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक ये कार्ड दोबारा से आया है। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि माय डियर पाइसीज, प्लीज़ जो प्रेजेंट है उस पर फोकस करें, आज जो चीज़ें करनी है उस पर फोकस करें। बार बार पीछे पीछे पलट के पास्ट को नहीं देखना है आपको ना, और ख़ुद को थोड़ा सा खुद की हीलिंग पे भी फोकस करें।
बॉटम ऑफ द डेक में वंडरस यूनिवर्स है, वॉक इन द ब्यूटी। ओके, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, इस कार्ड को आप देखिए। ये यूनिवर्स के मिराकल्स बताता है कि कितना बड़ा यूनिवर्स है और हम कितने छोटे से हैं। बात ये नहीं है कि यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं कि हम कितने छोटे हैं, बात ये है कि जैसे यूनिवर्स में सारी चीज़ें अलाइन अपने आप होती है, जैसे रोज़ सुबह सूरज निकलता है, जैसे सूरज परफेक्ट डिस्टेंस पे है अर्थ के और जिस तरीके से नेचुरली सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, वैसे ही नेचुरली आपकी लाइफ भी एक प्लेस पे आ जाएगी, स्टेबिलिटी पे आ जाएगी। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स खुद ब खुद आपको आपकी लाइफ को की हर एक चीज़ को सही जगह पे पोजीशन कर देंगे। तो अगर अभी कुछ गड़बड़ भी चल रहा है, कियोस भी चल रहा है, तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम परफेक्ट हार्मनी में चलता है, वैसे ही कुछ नेचर ऐसा करेगा कि आपकी लाइफ भी प्रॉपर प्लेस पे आ जाएगी। सो यू डोंट हैव टू वरी मच। ओके, अब आते हैं हम आपके इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम आपको लग सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और क्या आपको करने की ज़रूरत है जिससे कि आपके मैनिफेस्टेशंस जल्दी से आ सकें। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ओके पाइसिस, तो हमारे पास है गो डीपर, न्यू मून इन स्कॉर्पियोज। गो डीपर ये बता रहा है कि हमें हमारे खुद के हैबिट्स में खुद के हैबिट्स को समझना है कि हमारे खुद के क्या हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हम ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाते हैं या पॉजिटिविटी को रिसीव नहीं कर पाते हैं। अपने खुद के अंदर हमें झांक के देखना है। मतलब कि यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि पाइसिस देखिए, कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी मैनिफेस्टेशन या किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए आपको उसके लेवल की फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन पे जाना ही पड़ता है। तो अगर फॉर से आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हायर वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा। और हायर वाइब्रेशन क्या होता है? हायर वाइब्रेशन तब रहता है जब आप पॉजिटिव बातें करते हैं, जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, जब आप लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करते हैं, जब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू मेरी लाइफ में मुझे अच्छा घर देने के लिए, मुझे अच्छे फ्रेंड्स देने के लिए या मुझे अच्छे पेरेंट्स देने के लिए। जो भी छोटा बड़ा आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं अपनी लाइफ में, आप थैंकफुल होते हैं, ये सारे हायर वाइब्रेशन होते हैं। इन सारे हायर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशनल चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और जब आप लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं, मतलब कि अगर आपकी ज़िंदगी का मोस्ट ऑफ द पार्ट लोअर वाइब्रेशन में जा रहा है, मतलब कि अगर आप डेली कंप्लेन करते हैं कि मेरी लाइफ में ये कमी है, वो कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर आप अपने आप को बेचारा समझते हैं, विक्टिम समझते हैं कि मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ हर कोई गलत करता है, मेरी लाइफ में कभी अच्छा नहीं होता, ये भी क्या है? लोअर वाइब्रेशन है, राइट। तो अगर आप अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम लोअर वाइब्रेशन में निकाल रहे हैं, तो जो हायर वाइब्रेशन की ब्लेसिंग्स होती हैं, हायर वाइब्रेशन की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या फिर सक्सेस, पैसा, लव, ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा अपनी खुद की हैबिट्स पे हमें फोकस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बार बार नेगेटिव बातें करते हैं, हम खुद को बेचारा समझते हैं, हम बार बार अपनी लाइफ की कमियों पे फोकस करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। सो आई एम सॉरी, आई डोंट नो मैं किस साइन को एक्सप्लेन कर रही थी, बट मेरे पास ये वाइब्रेशनल टेबल है। सो ये वाइब्रेशनल टेबल होती है, इसमें नेगेटिव वाइब्रेशन से लेके पॉजिटिव वाइब्रेशन तक की एक स्केल होती है। नेगेटिव वाइब्रेशन क्या होता है? डर, ग्रीफ, शेम, गिल्ट, गुस्सा आना, और ये सारी चीज़ें लोअर वाइब्रेशन, बार बार नेगेटिव थिंकिंग करना, ये सब लोअर वाइब्रेशन होता है। जब इस लोअर वाइब्रेशन पे आप मैक्सिमम टाइम अपना बिताते हैं तो सफरिंग मिलती है आपको, नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं। जब धीरे धीरे करके आप वाइब्रेशन पे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड देते हैं हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए, आप थैंकफुल होते हैं,
आप लोगों में प्यार बांटते हैं, अनकंडीशनल प्यार की बात कर रही हूँ मैं रोमांटिक प्यार की बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि आई लव समवन पर उसका मैसेज नहीं आया और हमारा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे प्यार की बात नहीं कर रही हूँ। प्यार जो आपका यूनिवर्स के लिए है, प्यार जो आपका डिवाइन के लिए है, प्यार जो आपके पेरेंट्स के लिए आप फील करते हैं, अपने सिबलिंग के लिए फील करते हैं, और कई बार अपने क्रश के लिए भी फील करते हैं, क्योंकि आपको क्रश से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो भी एक बहुत ही हायर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जब आप किसी पे क्रश करते हैं। बट वो चीज़ ख़राब तब होने लगती है वाइब्रेशन जब हम एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। तो जो अनकंडीशनल लव होता है वो भी बहुत ही हायर वाइब्रेशन होता है। तो थोड़ा सा अपनी डे टू डे हैबिट्स पे ध्यान रखिए कि आप किस तरीके की बातें करते हैं। अगर जैसे मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे आप दिन भर में बहुत सारी बार रिपीट करते कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं। जो लोग ये बातें बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास एक्चुअली पैसे नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहे कि मुंह से क्या निकाल रहे हैं आप दिन भर। अपनी लाइफ की जो कमियां हैं उन्हें बार बार माला जपने की ज़रूरत नहीं है उन कमियों की। माला जपनी है तो अच्छी चीज़ों की, चैंटिंग करिए अच्छी चीज़ों की, कि मेरे पास अच्छे लोग हैं, मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास डिवाइन है, मैं बहुत खुश हूँ। इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। ब्रीथ थ्रू द टेंशन। ओके, जो एक और चीज़ यहाँ पे पता चल रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं आप। कोई चीज़ ख़राब अगर हो भी रही होती है, लाइफ हुई भी नहीं होती है, लाइफ में अभी पहुँचे, ख़राब कुछ हुआ ही नहीं है, उसके पहले ही आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं। तो उस टेंशन को भी थोड़ा सा अपने दिमाग से रिमूव करिएगा। हमेशा ये मत सोचिए कि बुरा हो गया, तो आप ये सोचिए कि व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। पॉजिटिव सिनारियोज़ दिमाग में बनाइए, नेगेटिव सिनारियोज़ मत बनाइए, बिकॉज हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से काम करता है कि हम बहुत ही जल्दी नेगेटिव सोचने लगते हैं कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ तो क्या होगा। हमारे दिमाग में सिनारियोज़ आने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन टूल भी होता है कि जर्नल लीजिए, एक डायरी लीजिए और उसमें लिखना शुरू करिए कि क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है। अगर एकदम पॉजिटिव हो गया तो क्या क्या होगा, एकदम अगर आपकी लाइफ परफेक्ट हो गई तो क्या क्या होगा। तो पॉजिटिव सिनारियोज़ बनाइए दिमाग में, नेगेटिव सिनारियोज़ मत बनाइए। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी लाइफ में एक फुल मून का कार्ड है और एक न्यू मून का कार्ड है। न्यू मून बताता है कि न्यू मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो पहले कभी भी नहीं आए हैं। तो कुछ ऐसी नई चीज़ें आपकी लाइफ में मिल सकती हैं जो आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की हो। जैसे कभी भी आपने खुद की गाड़ी ओन नहीं की हो तो आपकी लाइफ में गाड़ी मिल सकती है आपको। कभी भी आपने जॉब नहीं किया तो जॉब मिल सकती है। कभी भी आप अगर हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं रहें तो हेल्दी रिलेशनशिप मिल सकता है। मतलब पुरानी चीज़ें ठीक होने की एनर्जी नहीं है, कुछ नया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने की एनर्जी है। और यहाँ पे फुल मून है। फुल मून ये बता रहे कि जो ऑलरेडी डिज़ायर्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो प्रोसेस में हैं, बट जो आप नेगेटिव सिनारियोज़ उनके बारे में बताते हैं। जैसे फॉर से आपको पता है कि 1-2 साल में आपको शादी करनी है या फिर 1-2 साल में आपको गाड़ी खरीदनी है और आप नेगेटिव सिनारियो बना रहे हो कि कभी मैं अपनी खुद की गाड़ी नहीं खरीद पाई तो, मेरे पास पैसे ही नहीं हुए तो, या फिर मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिला शादी के लिए तो ये नेगेटिव सिनारियोज़ नहीं बनाना है, आपको पॉजिटिव बनाना है कि अगर मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया तो मुझे कैसा फील होगा, अगर मेरी ड्रीम कार मुझे मिल गई तो मुझे कैसा फील होगा। तो गो फॉर पॉजिटिव सिनारियोज़। और आपका एंडिंग मैसेज है, टू बी लव्ड इज़ अ ब्लेसिंग, आई मैनिफेस्ट लव, आई लव माई सेल्फ, गिव लव बैक, आई रिसीव लव फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, एन अबंडेंस ऑफ लव सराउंड्स मी। तो ये लव के लिए मैसेज है कि अगर आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप किसी को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों में अनकंडीशनल प्यार बांटिए तो आपको अनकंडीशनल प्यार लाइफ में मिलेगा। ओके, जैसे हम ये वाइब्रेशनल स्केल देख रहे हैं तो ये लव बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप सच्चा प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा प्यार दे, अनकंडीशनल लव दे, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो अपने आसपास जितने भी लोग दिखते हैं उनमें अनकंडीशनल लव बांटिए, एनिमल्स में बांटिए, सो यस, सो दिस इज़ इट पाइसीज। आई होप आपको इस रीडिंग से इंसाइट्स मिले होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर नवंबर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।